देखो, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन साधना के लिए आपको अपने आप को संयमित बनाना पड़ता है। एक है समर्पण और दूसरा साधना। साधना से आपकी इंद्रियां बस में होती हैं। सुखासन में बैठो, ये मेरुदंड सीधा हो। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। नाभि के नीचे होता है मूलाधार चक्र। कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। जब आप सुखासन में बैठते हैं, सीधे बैठते हैं, गहरी सांस लेकर के और धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हैं, ओंकार का या गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। उसके बाद नाभि के पास स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र। नाभि और हृदय के मध्य में मणिपुरक, उसके ऊपर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार चक्र। राजन, इन चक्रों को जगाने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो, उसके बाद सांस को जीतो। और सांस को कैसे जीता जाएगा, इसके लिए 3 प्राणायाम बताइए। ओ यौगिक क्रिया वाली प्राणायाम नहीं, अनुलोम विलोम नहीं है। इसके लिए कुंभक, रेचक और पूरक, चक्रों को विभेदन करते हुए सांस को जीतना है। एक बात और मैं कह दूं, जिस व्यक्ति की इच्छा है कि वो 200 साल जिए, जिस व्यक्ति की इच्छा है वो 500 साल जिए, जिस व्यक्ति की इच्छा है 1000 साल जिए, तो भागवत में वर्णन है वो जी सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि भैया 100 साल में ही जाना है, नहीं। हमारी आयु की गणना किससे होती है? वर्षों से नहीं होती, दिन से नहीं होती, सांस से होती है। सांस से होती है। इसीलिए अगर आपको अधिक समय तक चलना है तो अपनी सांसों के खजाने को बचा के रखिए। स्वस्थ व्यक्ति, संयमित भोजन करने वाला 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है। कितनी? 21,600। और अगर उसका शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र होती है 21,600 सांस लेने वाले की 120 साल। कितनी? 120 साल। ये फिक्स उम्र है। लेकिन आजकल पॉल्यूशन का जमाना आ गया, चारों तरफ से भोजन जो है वो विषाक्त होने लगा। पेस्टिसाइड के बगैर भोजन नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, ड्राई फ्रूट नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, हमारी धीरे धीरे करके शरीर की स्थिति कमजोर होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। और जिसका शरीर कमजोर होने लगा उसके लिए कहा गया है ऐसा व्यक्ति क्या करे? प्राणायाम के द्वारा कुंभक प्राणायाम करो। कुंभक प्राणायाम कैसे होती है? बाई नासिका को दबाइए, दाई नासिका से सांस खींचिए और कुंभ माने घड़ा, घड़े की जैसी सांस को पूरी भर लीजिए खींच करके। फिर घड़ी देखिए, कम से कम 1 मिनट 22 सेकंड में बाई नासिका से सांस छोड़िए। कितनी? 1 मिनट 22 सेकंड में आप सांस छोड़ते हैं। ऐसी सांसें कम से कम 24 बार लेते हैं कुंभक, तो आपकी सांस की गति बढ़ने लग जाएगी, सांस की गति कमने लग जाएगी। और सांस पूरी लीजिए। जो व्यक्ति पूरी सांस लेता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। जो पूरी सांस लेता है उसका बीपी नहीं बढ़ता। जो पूरी सांस लेता है उसकी पेन क्रिया स्ट्रांग होती है। जो पूरी सांस लेता है उसकी किडनी भी स्ट्रांग होती है। हम आधी सांस ले रहे हैं। आप कभी घड़ी में मिला के देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 6.5-7 सेकंड में सांस लेने लगते हैं। और सांस लेनी चाहिए कितने में? 17 सेकंड, 18 सेकंड में। कुंभक प्राणायाम करने से प्राणवायु धीरे चलेगी और तुम्हारी इंद्रियां बस में होने लग जाएंगी। कुंभक प्राणायाम। उसके बाद में रेचक। रेचक प्राणायाम क्या है महाराज? दाहिनी नासिका को दबाइए, जीभ को उल्टी मोड़ लीजिए यू के आकार में।
ये योग की हो। आज मन कर रहा है शिक्षा देने का, तो बता रहे हैं जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज के परम लाडले शिष्य महाराज श्री के द्वारा काशी में अध्ययन के इस काल में इस शरीर को जो प्राप्त हुई रेचक प्राणायाम। जीभ को उल्टी मोड़ लीजिए और उल्टी मोड़ करके बाईं नासिका से सांस खींचिए, सीधे आपके मस्तिष्क में जाएगी और पूरी भर लीजिए। दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए। ओमकार का धीरे धीरे करके अंदर अंदर जाप करिए और उस सांस को 1 मिनट 31 से 32 सेकंड में छोड़िए। आपकी बुद्धि के सेल डेवलप होने लग जाएंगे, सेल खुलने लग जाएंगे। इस शरीर को 1992, 93, 94 के मोबाइल नंबर और फोन नंबर, उस समय लैंडलाइन फोन थे और भी बहुत कम, वो भी याद है। लगभग 10 से 12 हजार लोगों के नाम याद है। केवल ऐसा नहीं चेहरा देख लिया तो पहचान लिया, नहीं, नाम याद है। लगभग मारवाड़ी परिवार इस शरीर के बहुत ज्यादा सन्निकट है, शिष्य भी बहुत है, यजमान भी बहुत है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मारवाड़ी परिवार इस शरीर से संबंध नहीं रखता हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम अथवा राजस्थान तो भरा ही हुआ है, पंजाब और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, साउथ चेन्नई, केरला, सब जगह, बॉम्बे और सूरत तो अपना घर है। तो सबको पहचानने की कैसे शक्ति प्राप्त होती है उसको बता रहा हूं मैं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। कैसे आप इतनी अपनी प्रतिभा को बड़ा कर सकते हैं। आप रेचक प्राणायाम करके मस्तिष्क में भरने का प्रयत्न करिए। हमारे 2 प्रकार के ब्रेन हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। एक तत्काल काम करता है और एक मदरबोर्ड के जैसा है जिसमें स्टोरेज होता जाता है, सोनू जी, और जब समय होता है वो अपने आप उसको प्रकट कर देता है। दोनों ब्रेन में जो सूक्ष्म नसें हैं वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती है। पूरी वायु नहीं जाती, वायु का प्रवाह रुकने लगता है तो याददाश्त कम होने लगती है, वो बढ़ने लगती है रेचक प्राणायाम से। ये प्राणायाम कितने बार करना चाहिए? नियम के तौर पर इन प्राणायाम को भी 15 बार करना चाहिए। और तीसरी है पूरक, कुंभक नीचे, रेचक ऊपर, और पूरक मतलब पूरे शरीर में। और उसकी भी प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है, बशर्ते उसमें ये उंगली इतनी दबी होनी चाहिए। ये योग ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, और ये प्राणायाम के द्वारा संयम मुद्रा। इसको यूं करके दोनों उंगलियों को ऐसे बैठने से आपकी इंद्रियां बस में होती हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है और झूठ बोलने की आदत है उसको यह मुद्रा ले करनी चाहिए, कम से कम 3 मिनट, कम बोलने लग जाएगा। और चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जिनकी देवियां थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, भैया अपनी देवियों को ऐसे करके और ऐसे केवल 5 मिनट बैठाने का प्रयत्न करो, उनका बोलना आधा बंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। वो आधा टोकना बंद कर देंगे। जो सदैव उदास रहता है, चेहरे पर खिलावट नहीं है, इसके 2 कारण हैं, या तो वो मनोरोगी है और या फिर उसके शरीर में कोई ना कोई कमी हो रही है। वो कैसे ठीक करें? उसके लिए ये मुद्रा करिए। चेहरा आपका खिला रहेगा, हर समय आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। ये मुद्रा सीधे बैठकर ये मुद्रा करिए। जिस व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर है उसको ये मुद्रा करना चाहिए। खैर ऐसी बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। डायबिटीज बढ़ रही है तो यहाँ पर ऐसे करके है 27 बार दबा करके घुमा लीजिए, 10 पाउंड तुरंत कम हो जाएगी। ये यहाँ पर दबा करके। सिर दर्द हो रहा है, गैस बन रही है तो यहाँ पर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।